दिलीप साइकिया जी, बोडो साहित्य सभा की श्री नीलोकांत गोयारा जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट आदरणीय दीपेन बोरा जी, जयंत बसुमत्री जी लोकसभा के सदस्य, रंगवारा नजीरा जी राज्यसभा के सदस्य, आंसू के दो नौजवान नेता नवज्योति राय, आदरणीय कलिता, मंच पे उपस्थित अन्य सभी नेतृत्व, यहां उपस्थित सारे भारत से आए हुए और विशेष करके पूर्वोत्तर और विशेष करके आसाम की बोडोलैंड से आए हुए सभी बोडो समाज के भाइयों और बहनों, मैं आप सबको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे को कभी अभी तक सौभाग्य नहीं मिला है प्रत्यक्ष बोडोलैंड की पवित्र भूमि को दर्शन करने के लिए। मैं आसाम से कई दशकों से जुड़ा हुआ हूं। मैं उड़ीसा से आता हूं। मेरे को कभी नहीं लगता आसाम में घूमते हुए कि मैं कोई दूसरे प्रांत में हूं। भाषा, साहित्य, संस्कृति, चावल और मछली खाते खाते मेरे को लगता है कि मैं उड़ीसा में हूं। और मैं बोडोलैंड की सारे मेरे मित्र प्रमोद जी, अन्य सभी नेतागण अनेक बार मेरे को अनुरोध किए हैं। मैं आप सभी को आज वचन देता हूं, मैं जब इस बार संसद सत्र समाप्त होगी मैं बोडोलैंड जाके आऊंगा, आपको प्रत्यक्ष से मिल के आऊंगा। मित्रों, मैं इस आयोजन की मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। शायद जिसे कहा गया, प्रमोद जी आपका मैं ही स्वागत कर देता हूं। प्रमोद जी मेरे अत्यंत मित्र है। प्रमोद जी अभी तक मंच पे आए नहीं थे। जब मैंने कहा कि मैं बोडोलैंड आऊं तब जाके मंच पे आए। कई बार उन्होंने मेरे को आग्रह करके बुलाया है। मित्रों, मैं इसलिए आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा बोडोलैंड की सांस्कृतिक महापर्व जब बोडो साहित्य सभा की 73 ईयर ऑफ फॉर्मेशन हो रहा होगा और जब आप कहा गया मेरे को आज उसका प्रतिष्ठा दिवस है। मेरे लिए भारत की शिक्षा मंत्री के नाते अत्यंत गौरव की विषय में है। मैं साहित्य सभा की मंच पे आया हूं। बोडोलैंड की एक इतिहास है, एक मानसिकता है, एक जज्बा है। आज तो मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कल आए थे। उनकी राष्ट्रीय राजधानी में इस कार्यक्रम में उपस्थित मात्र ही समाज की एकता के लिए, समाज के विकास के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। इसी का तो नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। भारत की एक कण भी एक महाभारतीयता के साथ चलता है। मित्रों, मेरे को अगर अवसर मिलता मैं आज दिन भर आपके साथ समय बिताता। अगले बार जब आप अगले बार भी करोगे ना यहां उत्सव, क्यों मंत्री जी, प्रमोद जी, अगले बार भी तो होगा ना, लेकिन समुजलता को लेके आना है। अगले बार जब होगा और भव्यता के साथ करेंगे और पहले से तैयारी करेंगे। दिल्ली वालों को हम बोडोलैंड की गहन सांस्कृतिक चरित्र को दिखाएंगे कि बोडोलैंड क्या है।
मित्रों, मैं आज इतना ही आश्वस्त करना चाहूंगा, बोडोलैंड केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। बोडो इलाका एक सामाजिक तत्व है, ये एक चरित्र है, ये एक जज्बा है, ये एक साहस है, ये एक कला है, ये एक सभ्यता है, ये एक संस्कृति है। इसके विकास के लिए यहाँ रोनंजय दा बैठे हैं, बहुत गहरा व्यक्ति हैं। एक भाषा आधारित, संस्कृति आधारित समाज को बनाने के लिए हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में चलने वाला आसाम सरकार और यहाँ सर्बानंद सोनोवाल जी की प्रतिनिधित्व होने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और प्रमोद जी के साथ मिलकर बोडोलैंड की सर्वांगीण उन्नति के लिए, विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। विशेष करके मैं नौजवानों को आश्वस्त करता हूं, मैं जब आऊंगा फिर बोडोलैंड सरकार के साथ और विस्तार से चर्चा होगी। हमारे विभाग की ओर से 8th शेड्यूल में बोडो लैंग्वेज है, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई, राष्ट्रीय परीक्षा में उसको एक माध्यम बनाना, ये सारा विषय के और काम करना बाकी है। भारत सरकार की ओर से मैं कह रहा हूं, इसको और जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। पंजाबी भाषा जितना महत्वपूर्ण है, गुजराती भाषा जितना महत्वपूर्ण है, बंगाली भाषा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ओहमिया और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बोडो भाषा भी है। यह आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है। मैं फिर आपकी इस वर्णाढ्य उत्सव को शुभेच्छा देता हूं। यह सफल हुआ है और आने वाले दिनों में, अगले साल जब इसकी उत्सव इसी समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया जाएगा और भव्यता के साथ किया जाएगा, और आप एक शुभ अवसर पे मिले हो, जब कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पे जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा था। आप भी दिल्ली में आप अपना छाप छोड़े हो। फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय अहम, जय बोडोलैंड।